हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एएलपी 2024 के एग्जामिनेशन के ऊपर एक यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक जो व्यक्ति है उसने क्या किया है कि एएलपी पे केस कर दिया है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो उसका आज हियरिंग आने वाली है। आज फर्स्ट हियरिंग थी, तो क्या वो हियरिंग हुआ है और क्या इसमें डिसीजन कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही जिन बच्चों का जो साइको का एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है, तो क्या री साइको एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जब भी रेलवे के एग्ज़ाम के ऊपर अगर कोई भी केस आ जाती है तो वो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है उसको फाइनलाइज करने में, क्योंकि काफ़ी दिन तक तो हियरिंग चलती है। उसके बाद जजमेंट आता है। जजमेंट आने के बाद रेलवे उस पर दोबारा काम करती है और नई डेट के साथ उसका एग्जामिनेशन और पूरी प्रक्रिया बहाली तक की करती है। तो ठीक उसी तरह जो एएलपी का वैकेंसी आई थी 2024 में, तो उस पर भी यहाँ पे केस हो चुकी है और आज उसका यानी कि 8 अगस्त को पहली हियरिंग थी। तो क्या इस हियरिंग में कोई जजमेंट आया है, क्या क्या चीज़ें हुई है, वो सारी चीज़ मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे केस डिटेल निकाल कर रखा हुआ है और उसी के बेस पे मैं आपको ये सारा जानकारी देने वाला हूँ। और जिसका री एग्जाम होने वाला है साइको का, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है क्या, तो केस डिटेल थी। ये रही आपकी डायरी नंबर और ये फाइल्ड हुआ था आपको 28 जुलाई 2025 को ही। ठीक है दोस्तों, उसी दिन में ये केस हुआ था, मैंने सीबीटी फर्स्ट और सेकंड होने के बाद। यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेंडिंग में लिख रहा है। केस नंबर ये सब हो गया, रजिस्टर्ड कब कब हुआ था, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। और जब भी केस होता है तो उसमें CNR नंबर होता है, वो नंबर का यहाँ पे डिटेल है। अब आगे देख सकते हो कि प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन, यानी कि यहाँ पे जो दो आप ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JK महेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई, इन दोनों का बेंच था आज के हियरिंग में। ठीक है दोस्तों, ये दो जज का बेंच लगा हुआ था। आज का जो भी हियरिंग होने वाला था उस पर यही दो जो जज हैं वो आपको डिसीजन सुनाने वाले थे। यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि स्टेटस पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस ऑर्डर, यानी कि पेंडिंग में इसे डाल दिया गया। पेंडिंग में डालने का कारण क्या है, कारण आप जान के बिल्कुल चौंक जाओगे और तब जाके आपको समझ में आएगा कि रेलवे आपके साथ कितना बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। ये कोई भर्ती नहीं ले रही है, बल्कि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा सता रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। तो यहाँ पे स्टेटस तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो गया है कि स्टेटस में पेंडिंग हो गया है मोशन हियरिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका डिसीजन जो आया है, टेंटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, यानी इस केस को फिर से लिस्ट किया गया है। और इस लिस्ट का मतलब है कि अब नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट है वो कोर्ट के द्वारा दी गई है, 19/8/2025। ये कंप्यूटर जनरेटेड ये डेट होता है। तो आज इसकी हियरिंग थी और हियरिंग में ऐसा क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई। आखिर ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने झटपट इसके फाइनल डिसीजन आता उतना जल्दी बच्चों का जिनका री एग्जामिनेशन नहीं हुआ है साइको का वो होता और आगे सिलेक्शन प्रोसेस और फाइनल रिजल्ट वाली सभी चीज़ें होती। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो पटिशनर थे, जो केस करने वाले हैं, वो अनिल कुमार यादव थे और उनके तरफ से, ठीक है दोस्तों, जो पटिशनर एडवोकेट थे, यानी कि जो केस किया है वो जाके हियरिंग में शामिल नहीं होता है, उनका एडवोकेट होता है, तो वो थी निधि शर्मा एडवोकेट। और जो जवाबदेही है रेस्पोंडेंट, यानी कि जिन पर केस हुआ है, तो यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे हुआ है। तो पटिशनर के एडवोकेट के बारे में आपको पता चल गया, निधि शर्मा है। और जो रेस्पोंडेंट है इनके बारे में जरा आप सुन लीजिए। यहाँ देखिए, पटिशनर यानी जिसने केस किया है उसका एडवोकेट का तो यहाँ पे नाम लिख रहा है निधि शर्मा, लेकिन जो रेस्पोंडेंट है जिस पर केस हुआ है उसका नाम ब्लैंक है। और ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि रेलवे की तरफ से कोई भी एडवोकेट नहीं गया था। आज ये लोग यहाँ पे क्या थे, एब्सेंट है, जिसके वजह से आज की हियरिंग कोर्ट में नहीं हुई है। और इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 अगस्त 2025 को दिखाई जा रही है। मेन कारण यही है। तो आप इतना समझ सकते हो, इतने आप समझदार हो कि रेलवे आपके साथ क्या कर रही है। इसी बात से साफ जाहिर हो जाता है कि जिसने केस किया है वो तो अपना एडवोकेट भेज दिया है, लेकिन जिस पर हुआ है वो अपना एडवोकेट भेजा ही नहीं है। इसी वजह से ये जो केस है ये पास ओवर हो गया है। और ये पास ओवर क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ समझ सकते हो जो मैंने आपको बताया कि इसी वजह से आज कोई भी जजमेंट नहीं आया है, बल्कि एक नया हियरिंग डेट आ गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे wdb.sci.gov, यानी कि ये जहाँ भी कोर्ट केस हुआ है उसका कोर्ट नंबर ये 4 में ये सब हुआ है, उसके खिलाफ जितनी भी केसेस चल रही है वो सारी डिटेल है। तो इसमें मैं आपको सीरियल नंबर से बता दूँ, ये कोर्ट नंबर जो केस नंबर है वो 53 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख रहे हो पास ओवर लिखा हुआ है। ये डायरी नंबर हो गया जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। अनिल कुमार यादव जो पटिशनर हैं और जो रेस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, इनका जो क्या था एडवोकेट था वो प्रेजेंट है, लिखा भी हुआ है प्रेजेंट निधि शर्मा। और जो रेलवे की तरफ से एडवोकेट थे वो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पास ओवर हो गया। हो सकता है कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में उनके एडवोकेट फंस गए हों,
लेकिन लंच के बाद भी तो आ सकते थे, या कोई नोटिस भी तो भिजवा सकते थे कि हम नहीं आ सके इस कारण वो कारण, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। इसलिए आप लोग को ALP 2024 वाली जो वैकेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा डिले होने वाली है, क्योंकि अभी आज फर्स्ट हियरिंग थी वही नहीं हो पाई। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हो कि आप में कितना देरी होने वाला है, और ये सभी रेलवे आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो यही आज का जजमेंट है, ठीक है। ALP के ऊपर जो केस हुआ है, हियरिंग तो हुआ नहीं, नेक्स्ट हियरिंग की डेट आ गई, तो समझ सकते हो कि रेलवे आपके साथ क्या करने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय, जय हिंद।